बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, हुकूमत ने नए बजट से पहले छोटे ताजरों के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम का ऐलान कर दिया है। सालाना 20 करोड़ रुपए या इससे कम सेल पर सिर्फ 1% फ़िक्स टैक्स अदा करना होंगे। नई स्कीम के तहत रजिस्टर्ड ताजर की दुकान में कोई भी FBR का अफसर दाखिल ना हो सकेगा। इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी बताया कि सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए 3 साल में सालाना 20 करोड़ रुपए सेल ज़ाहिर करना भी अब लाजमी होगा। ताजरों के लिए रज़ाकाराना स्कीम या नॉर्मल रजीम कोई एक चूज़ करना या किसी एक का इंतखाब ज़रूरी करार दिया गया है। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले नॉन फाइलर ताजरों को पहले महीने 10,000, दूसरे महीने 25,000 जबकि तीसरे महीने 50,000 जुर्माना भी अदा करना होगा। आज के प्रोग्राम में हम दुकानदारों से और छोटे ताजरों से बात करेंगे और जानेंगे कि हुकूमत ने नए बजट से पहले जो फ़िक्स टैक्स स्कीम लाई जा रही है उससे ये हमारे ताजर कितना मुतमईन या खुश हैं, क्या वो ये टैक्स देने के लिए तैयार हैं और क्या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा हम अपने प्रोग्राम में माहिर मईशत को भी शामिल करेंगे और उनसे जानेंगे कि बजट आने से पहले ही फ़िक्स टैक्स स्कीम लाई जा रही है, वो इसको कैसे देखते हैं। आप हमारे साथ हैं। जी नाजरीन, इस वक्त मैं टाउनशिप बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर मौजूद कुछ छोटे ताजरों दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि बजट आने से पहले ही जो फ़िक्स टैक्स स्कीम लाई गई है उससे ये लोग कितने मुतमईन हैं, क्या ये लोग टैक्स नेट में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? शुक्र अल्लाह का, शुक्र। अंकल, आपका काम और आपका कारोबार कैसा चल रहा है? काम से हम शुक्र है। देखिए, जैसा भी है जो भी है उस अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। बाकी रही बात ये आप कह रहे हैं टैक्स के बारे में मेरे को बात करना चाह रहे हैं आप, तो नहीं, टैक्स के हवाले से बात नहीं करना चाह रहे। जो एक फ़िक्स टैक्स स्कीम आ गई है छोटे ताजरों के लिए, दुकानदारों के लिए, रिटेलर्स कह लें उनके लिए, उस हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा है जी कि भाई फ़िक्स टैक्स लगा दिया गएगा, आपको माहाना पैसे देना पड़ेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। एक महीने बाद नहीं सुना, कुछ साल के बाद साल का ही सुना हमने। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे देखिए कितने टैक्स हैं। हर बिलों में हमारे कम से कम 8 से 9 टैक्स जो हर बंदा जो ना पे कर रहा है। तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी यानी कि ज़्यादती वाली बात है, नहीं होना चाहिए टैक्स ऐसा। सही है। तो आपने कहा कि कारोबार के हालात बस ठीक ही चल रहे हैं, कब बहुत अच्छे चल रहे हैं? देखें, कारोबार हर साल ऐसे ही आते हैं, कभी तेज़ी हैं कभी मंदी हैं, ये अल्लाह ताला की हिकमत है इसमें। अब देखें गर्मी है ना, आप इस टाइम आए हैं, कोई कस्टमर नहीं है, बहुत गर्मी की वजह से नहीं है। शाम को टाइम अल्लाह ताला का हमारा कुछ ना कोई करम हो जाता है, क्योंकि वादा जो है ना अल्लाह ताला ने किया हुआ है, किसी ना किसी तरीके से इंसान रोज़गार में अल्लाह ताला उसे रोज़ी दे देता है। बाकी गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश ये है कि भाई आगे इतने टैक्स हैं। बजट भी आ रहा है, क्या कहते हैं? बजट मैं कह रहा हूँ, कभी जितने भी आज तक बजट आए हैं अवाम दोस्त बजट कभी नहीं आए। अल्लाह करे कि इस दफ़ा आ जाए। उम्मीद ही है ना, इंसान जो गरीब आदमी है वो उम्मीद ही लगा के बैठा होता है कि इस दफ़ा बजट अच्छा आ जाए, लेकिन होता नहीं है। अंकल, बजट आने से पहले ही जो बच्चों की स्टेशनरी की चीज़ें होती हैं ना, किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल्स वगैरह, तो इस पर भी टैक्स लगा दिया गया है, इसकी कीमतें बढ़ा दी गई। मैं कह रहा हूँ यकीन करें कि बहुत मुश्किल वाली बात है। मैं बस दुआई कर सकता हूँ अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। आप कैसे हैं अंकल? आप क्या काम करते हैं अंकल? ये गारमेंट का काम है। अच्छा, ये कपड़ों का काम है या जूतियों का? कपड़ों का। कपड़ों का काम है। ईद गुजर गई है, कैसे कारोबार गुजरा ईद के दिनों में? और अब जब नॉर्मल डेज है 8-10 दिन लगते हैं, उसके बाद मेरा काम थोड़ा ठंडा हो जाता है कि मुहर्रम सफर आए थे ना आगे, इन दिनों मेरा काम 2 महीने स्लो हो जाता है, इसकी वजह से अब गुजारा होता है। शुक्र है अल्लाह का। फिर भी कहा गया है कि छोटे ताजर जो हैं उनके लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम लाई गई है। आप लोग भी कुछ फ़िक्स टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को दिया करेंगे, तो ऑलरेडी महंगाई के ऑलरेडी तो पहले ही हम वो टैक्स पे कर रहे हैं, वो टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत है इनका। बिलों के तो कहती है कि हमारे लोग टैक्स नहीं देते। बिलों के अंदर देखें ना, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। यहाँ तक कि इनके जूतों से लेके घर तक का जो खाना है ना, वो भी हम लोग ही पे करते हैं, अपने टैक्स से पे करते हैं। देखें ना, बिल 6,000 का बिल है, 12,000 रुपये ऊपर टैक्स लगा होता है, तो कौन देता है? हम लोग ही देते हैं ना। तो हमारे जेब में से ही सारा टैक्स जा रहा है।
आज तक किसी ने बोला ये किसका टैक्स, 400 रुपये उसका टैक्स है, 300 रुपये इसका टैक्स है, 800 रुपये इसका टैक्स है। पहले ही टैक्स बोल लगा रहे हैं, और टैक्स लगा के क्या करना है इसमें से। याद हो कूड़ा टैक्स भी लगा दिया था। हाँ जी, वो फिर उन्होंने कम किया है, अब फिर वही चीज़ है, अब और 25,000 का नया मंडल लेके आ गए हमारे ऊपर। ये तो ज़्यादती है ना, ये नहीं चीज़ होनी चाहिए। बजट का मतलब होता है वाम को रिलीफ मिले, ये नहीं होना चाहिए कि वाम का खून चूस लेंगे लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बजट से हम वैसे भी एग्री नहीं है। हाँ जी, जब भी बजट आता है क्या उम्मीदें लगाते हैं आप? कोई टैक्स कम होंगे या मज़ीद और बढ़ा दिए? यही हमें उम्मीद होती है, कोई ना कोई चीज़ें कम होंगी, रिलीफ मिलेगा, लाइट में मिलेगा, बत्ती में मिलेगा, खाने पीने में चीज़ों में रिलीफ होगा, वो किरायों में रिलीफ होगा। लेकिन ये पता लगता है वो डबल से डबल ऊपर हमारे ऊपर वो डाल देते हैं। ये उनको थोड़ा सा ना, आप देखें पेट्रोल इतना महंगा किया हुआ है, हालांकि वैसे जो इनकी पेट्रोल की ख़रीदारी होती है वो इतनी महंगी नहीं है, जो लेवी पेट्रोल लेवी है वो इतनी महंगी है। ये ज़्यादा दूर ना जाए, हमारा पड़ोस का मुल्क है इंडिया, ये हमारे बॉर्डर में बैठा हुआ है, 80-90 रुपये लीटर तेल है, वो भी तो हमारे साथ ही है ना, तो ऊपर से तो नहीं ना आता उनको पेट्रोल, वो भी लोग वहीं से लेते हैं जहाँ से ये लोग लेते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में क्यों इतना ज़्यादा महंगा तेल है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल हमारे मुल्क में महंगा है, सही है। क्या वजह? अब ये कहा गया है कि जी जो लोग इस टैक्स नेट में शामिल नहीं होंगे, जो रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे ख़ुद को, उन पे पहला जुर्माना जो होगा वो 10,000 किया जाएगा, दूसरा जुर्माना जो होगा वो 25,000 और फिर तीसरा 50,000 किया जाएगा। ये भी कह रहे हैं। चलो जी, फिलहाल देखेंगे फिलहाल क्या होता है, अभी जब आएगा फिर देखी जाएगी। पहले ही बोल दो, ये देखो ना, ये हम कूड़ा टैक्स वो भी पे कर रहे हैं, हर चीज़ की तनख्वाहें तो हमारी पॉकेट में से निकलती हैं, ये कहाँ से पूरा करते हैं? जितना फंड बाहर से आता सारा वो गुपल मुपल हो जाता है, इधर चला गया उधर चला गया। हमारे लिए क्या रखा हुआ? फिक्स टैक्स जो स्कीम आई है ये नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पहले ही बहुत हमारे ऊपर बोझ डाला हुआ है, अब जो कमी थोड़ा सा रह गया है ये भी उन्होंने ऊपर हमारे डाल दिया सारा। इनको थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अंकल आपका कारोबार कैसे चल रहा है? मैंने सुना है चाहे जैसे भी हालात हो, जो सुनहरे होते हैं ना वो हमेशा हर हालात में खुश ही रहते हैं, उनके कारोबार बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो खुदा तो रोटी दे रहा है ना सबको, मालिक तो वही है ना। हुकूमतें जैसे भी है, ये अच्छी भी है, ये नहीं भी अच्छी है, इन टैक्स लगते भी रहे, नहीं भी लगते रहे, रेट कम होता रहा है, नहीं भी होता रहा, काम तो चलता रहा है। खुदा तला रोटी देना रहा, खुदा ने रिज़्क़ का वादा दिया, मैंने रोटी को दूर दूँगा। तो काम और कारोबार नहीं है अभी? नहीं है। क्या समझते हैं अंकल, गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा हो गया, इससे लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है या वैसे ही इतनी महंगाई? गोल्ड ज़्यादा महंगा हो गया। जब था ना 3 लाख 2.5 लाख रुपया, उस वक्त काम ठीक था। अब वो सोचते हैं जो हमने 10 लाख का गोल्ड पाना है वो हम बच्चों को कुछ चीज़ दे दें या कारोबार करा दें। गोल्ड अंकल फी तोला सोने की कीमत फिलहाल क्या है? सोने की कीमत का 4,47,000 रुपये है। 4,47,000 जी, बहुत ऊपर जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि कोई जब अपनी बच्ची की शादी करता होगा तो 1 तोला भी सोना अफोर्ड कर सकता होगा। यही हालात है। जब रेट कम था ना तो दुनिया बनवाती थी 3 तोले 4 तोले 5 तोले बच्ची का बनवाती थी, तो अब तो 1 तोला भी नहीं पाते। मुश्किल से एक कोई टॉप्स बना देना, बना देना या बच्ची की अंगूठी पा देनी या हल्की सी चेन 2-2.5 ग्राम की पा देनी बस। अच्छा अब अंकल वही है ना, मियाँ भी राजी की करेगा काली, बात तो वही है ना। अब अंकल देखें महंगाई के इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। अब बजट से पहले ही जो गवर्नमेंट है उसने ताजरों पे एक नई स्कीम ले आई है, वो है छोटे ताजरों के लिए ना फिक्स टैक्स स्कीम। इस पे आप लोगों को सालाना 25,000 रुपये जो हैं वो टैक्स देना होगा। तो क्या अंकल आप समझते हैं, और ये अभी तक जो छोटे ताजरों की तादाद थी जो कि रजिस्टर्ड हैं वो थी 6 लाख, उनका अब वो तादाद बढ़ा के हम 35 लाख तक मुकर्रर कर दी गई है, इतने ताजरों को रजिस्टर्ड करना ही है। तो आप क्या समझते हैं 25-25 हज़ार आपको सालाना देने पड़ेंगे, मुतमईन है, खुश हैं? हुकूमत के साथ चलना हमने। हुकूमत नरमी करे, सख्ती करे, जैसे भी करे, अच्छा भी करती है, महंगा भी करती है, नरम भी चलती है, काम भी कर रही है, हुकूमत के साथ साथ जाना चाहिए। अच्छा एक तो देखिए अंकल, इस स्कीम को दिया गया नाम छोटे ताजरों के लिए ना फिक्स टैक्स, और ये कहा गया कि जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में 3 साल में या 1 साल में 20 करोड़ कमाता होगा ना वो भी शामिल होगा। अब 20 करोड़ की एक अमाउंट दी गई, एक हद दी गई, और ये कहा गया कि छोटे ताजर। आपको लगता है कि एक आम छोटा ताजर जो है 5 लाख रुपया भी कमा ले तो बड़ी बात है। 5 लाख रुपये साल में कमा ले ना, अपने अखराजात निकाल कर बच्चे तो उसके आ जाए तो बड़ी बात है।
आप तो 5 करोड़ पे ले गए हैं, 20 करोड़ पे ले गए हैं। 20 करोड़ वो ऐसे लोग कमा सकते हैं जिनकी अपने मिले वगैरह और अपना सब कुछ है, वो कमा सकते हैं, क्योंकि उनका लेन देन बाहर होता है। जैसे मोबाइल हो गया, टेक्सटाइल मिलें होगी, ऐसे छोटे ताजर नहीं कमा सकते। छोटे ताजर बेचारे बच्चों का खर्चा पूरा करना अक्सर वो भी नहीं पूरे होते कि ये ऐसे इंसान हैं जिनके बच्चे तालीम की खातिर घर में बैठे फोड़ नहीं कर सकते। जिसके 1000 रुपये दिहाड़ी है, वो घर का किराया देगा, बच्चों का खर्चा करेगा, क्या करेगा। तो आप शामिल होंगे इस स्कीम में? जी नहीं, हम तो शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जो शामिल नहीं होंगे और जो खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे उन पे पहला जुर्माना 10,000 होगा, दूसरा जुर्माना 25,000 और तीसरा 50। मेरी बात तो सुनो, हम तो खुद एक मुलाजिम पेशा लोग हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हम क्या दे सकते हैं? हमारा घर का खर्चा नहीं पूरा होता। आपको क्या लगता है ये 35 लाख लोग शामिल करने का कहा है, ये कैसे लोगों को रजिस्टर? बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोग, हाँ जी, बड़े लोग दुनिया पाकिस्तान। फिर भी स्कीम का नाम रखा है इन्होंने कि छोटे ताजरों। पाकिस्तान अवाम अमीर है, हुकूमत नहीं, अवाम अमीर है। अमीर है, अवाम अमीर। फिर भी लोग कहते हैं इतने कारोबार ख़राब चल रहे हैं। वो तो वैसे के सिस्टम चला हुआ है ना, अवाम अमीर है। कल बजट आ रहा है, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी बजट से? मेरे पास एक आदमी के घर ऐसे ही डाला है भी जनरल कर्नल या SSC, जो लोग बड़े हैं उनके मुलाजम भी उतने हैं, गाड़ियाँ भी उतनी हैं, जितने उनके बच्चे हैं उतनी उनकी गाड़ियाँ, उनके अखराजात भी उतने हैं। बस यही बात है। तो अंकल मैंने आपसे जैसे पूछा कि गरीब आदमी का एहसास करेगा ना, तो ये गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। ये सोच रहे हैं सिर्फ अपना। क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट? गवर्नमेंट से मुतालबा हम क्या कर सकते हैं? जैसे गवर्नमेंट चलेगी वैसे हम चलेंगे, उन्हें इनके साथ साथ बस। अंकल ये ज्वेलरी का काम है आपका? जी, गोल्ड का भी? हाँ जी, कैसे चल रहा है बिजनेस? बस शुक्र है अल्लाह पाक का। आजकल वैसे गर्मी की वजह से आप देखें बाजार के क्या हालात हैं। ये अंकल शॉप्स तो हमें इन पे सन्नाटा नज़र आ रहा है, ओवरऑल भी अगर हम मार्केट के हालात देखें तो हमें हर जगह ही सन्नाटा नज़र आ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब औरतें आनी शुरू हो गई इतनी गर्मी में। ये पागल हैं जो आ चल रही रही है मार्केट वैसे? मार्केट ठीक है, तो लोग देखें अगर मार्केट ख़राब है, कारोबार मंदा है, आप शाम को जाएँ किसी भी रेस्टोरेंट पे या और ब्रांड है वो फुल नज़र आएंगे, आपको जगह नहीं मिलेगी। मुझे लगता है हमारे शहर के ख़ास तौर पे लाहौर ये सब कुछ छोड़ सकते हैं, खाना पीना नहीं छोड़ सकते। खासकर लाहौर ये ठीक है आपकी बात, लेकिन हर जगह पे यही हाल। अंकल आज हम बात करें जो बजट से पहले ही गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाने का कहा है, वो कहा गया है कि छोटे ताजरों के लिए है ये स्कीम, फ़िक्स टैक्स स्कीम कि सालाना आपको 25,000 रुपये जो हैं वो देने पड़ेंगे और ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। और इस पे फ़ायदा ये होगा कि FBR जो है वो आके फिर ताजरों को तंग नहीं करेगी, ठीक है, वो नहीं मांगेगी कि हाँ जी आप अपने गौशवारे वगैरह जो हैं वो दिखाएं। और फिर एक QR कोड जो है उसकी एक स्लेट आप कह लें, एक प्लेट टाइप बनी हुई आपकी दुकान के बाहर लग जाएगी और फ़ायदा ये होगा कि FBR वाला फिर उस दुकान में नहीं आ सकेगा, और जो नहीं लगवाएगा अपने ये स्लेट आप कह लें या फिर अपने आप को खुद रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा, पहले उस पर 10,000 जुर्माना होगा, दूसरी वायलेशन पे 25,000 और तीसरी वायलेशन पे होगा 50,000। अब बात ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं छोटे ताजर कि हम लोग तो इतना कमाते ही नहीं हैं, तो फिर हम कैसे टैक्स नेट में शामिल? देखें कमाते हैं तो इतना किराया दे रहे हैं दुकानों का, ठीक है, लोग टैक्स देना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं सहूलतें सारी मिले, टैक्स ना देना पड़े। सब लोग ही ऐसे, ताजर भी या ये कोई भी चाहे रेडी वाला भी है, वो कहता है सारे पैसे कमा के मैं घर ले जाऊं और सहूलतें सारी मिले मुझे। पैसे देते कोई नहीं गवर्नमेंट को, टैक्स नहीं देते। जो रजिस्ट्रेशन का हदफ दिया गया वो ये कहा गया कि अब तक जो छोटे ताजरों की रजिस्टर्ड लोगों की तादाद है वो है 6 लाख,
और मज़ीद 35 लाख लोग जो हैं हम इस स्कीम में शामिल करेंगे। तो 35 लाख अंकल, आपको क्या लगता है खाली स्कीम में शामिल होंगे कि इनसे शफाफियत से टैक्स भी निकलवा लिया जाए? आपकी बात ठीक है, अगर वो शामिल नहीं होंगे, जो टैक्स नहीं देगा, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसा सिस्टम ले आए। अब हो गया वैसे सिस्टम, कोई प्रॉपर्टी नहीं वो खरीद सकेगा ना बेच सकेगा। और बड़े मामलात हैं जो उसका शनाख्ती कार्ड बताएगा सारा कुछ कि ये इसके पास क्या है। लोग असासे बना रहे हैं, मार्केटें खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं इतने महंगे। जो 5,000 रुपये मरला वाली जगह थी अब वो 10 लाख रुपए मरला है, वो खरीद लेते हैं लोग। गवर्नमेंट अंकल, जब भी हम ताजरों के पास जाते हैं ना ये बात लेके कि भाई FBR वाले कहते हैं या गवर्नमेंट कहती है आप लोग टैक्स नहीं देते, तो वो आगे से यही हमें एक तो जवाब देते हैं कि हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बाद हम गोशवारे जमा नहीं करवाते। ठीक है, वो ये कहते हैं। हाँ, हम भाई फाइलर नहीं हैं, वो ये कहते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये कि फिर अब जब फाइलर नहीं होंगे, जाहिर है किसी के पास कोई सबूत नहीं होगा, तो कोई कैसे मान लेगा कि आप टैक्स दे रहे हैं? हाँ जी, ऐसे ही है ना कि आप हर साल गवर्नमेंट को बाकायदा टैक्स पे करें। गर्मी कह लें या ईद गुजरी है, लोग खर्चा करके बैठे हैं। आप उधर चले ना मेरे साथ मरी में, नारायण का गान में या कलाम में, आपको आधा लाहौर वहाँ मिलेगा। ठीक है, इतना खर्चा। जो 3,000 वाला होटल का कमरा है वो 20,000 रुपये चढ़ रहा है, तो वो कौन दे रहा है? हमारे लोग ही। अब यहाँ रोना रोते हैं कि कारोबार नहीं है। ठीक है, अब देखें रेस्टोरेंट वाले हैं, आप 2,000 का खाना खाएं और 500 रुपये साथ टैक्स है, 25 हो गया। वो फिर क्यों देते हैं वहाँ पे? पहले बहुत रेट है उनके हाई, वो अपने मुनाफे में से दें टैक्स। वो तो आवाम से ले लेते हैं और आगे जमा भी नहीं कराते गवर्नमेंट को। तो आप कह रहे हैं कि ये नई अच्छी स्कीम लाई जाए? होना चाहिए। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो लोग नई टैक्स में शामिल होते उनका अब देखे, अब सिस्टम ऐसा आ गया है, सारा कंप्यूटराइज है, उसके शनाख्ती कार्ड पे ना वो कहीं ट्रैवल कर सके, ना उसके प्रॉपर्टी बिके, ना वो खरीद सके। हाँ जी, जो टैक्स नेट में शामिल नहीं होते या रजिस्टर्ड नहीं करवाते? हाँ, रजिस्टर्ड नहीं करवाते। दायरे जो रजिस्टर्ड करवाएगा वही आगे टैक्स देगा ना। तो लोग तो ये बताएं, ना। ठीक है, ये बताएं अंकल, बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? बजट तो देखे जी हर साल जैसा आता है वैसे ही आना है। अवाम दोस्त? नहीं, अवाम दोस्त नहीं कह सकते। अब थोड़ा टीका, गवर्नमेंट तो यही कहते हैं अवाम दोस्त। गवर्नमेंट तो कहती है अवाम दोस्त है, लेकिन देखें अब बिजली बहुत महंगी है। लोग टैक्स देंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तो दायरा बिजली भी सस्ती होगी। बिजली सस्ती करनी चाहिए। वैसे देखें 20 करोड़ अगर कोई ताजर कमा रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उस पर 1% टैक्स लगाया गया है, फिर भी बड़ी राहत दे दी गई है हमारे ताजरों को। तो अच्छा है जी, टैक्स देना चाहिए। टैक्स देंगे तो देखें लाहौर में कितना काम हो रहा है। अब आप देखें ऐसी सड़कें, पुल बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं। ठीक है ना। अब आप देखें कि गवर्नमेंट ने कैसा निज़ाम ले आई है। अब कानून भी अच्छा है कि आप देखें, कह रहे हैं कि मैं मुतमईन हूँ और बाकी ये कि जो भी पॉलिसीज़ चल रही हैं वो ठीक हैं और महंगाई भी थोड़ी कम होनी महंगाई कम होनी चाहिए। बाकी अवाम दोस्त बिजली में ऐसी गर्मी में देखें, लोग गर्मी में कोई बच्चों को आसानी हो जाए, कोई थोड़ा बिजली का बिल कम करे। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। क्या काम करते हैं आप? मैं सुनार की जो शॉप में हूँ, अच्छा, वहाँ काम कर रहे हैं आप वहाँ लोग? काम कर रहा हूँ जी। ठीक है, सैलरी बेस्ड? सैलरी बेस है मेरी 12,000 वैसे सैलरी है। सैलरी बहुत कम है क्योंकि यहाँ गाहक इतने ज़्यादा अब रहे नहीं, काम नहीं रहे, लोड शेडिंग भी बहुत है, पानी बिजली सुई गैस की हमें ज़रूरत बहुत है और साथ में गाहक आना ज़रूरी है। चीज़ें बहुत महंगी हो गई, अब तो बजट आने वाला है, बजट में इनको चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, बजाय महंगी कर रहे हैं। महंगी तो होनी ही चाहिए, महंगी करने वाली चीज़ें वो भाग जाएँ, वो ना नज़र ना वैसे लीडर दुनिया भाग जाए, महंगाई करप्शन गुर्बत। आपने कहा बजट आने वाला है और आने वाला है और चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ताकि गाहक आते हुए सस्ती होनी चाहिए ताकि गाहक तो आए। ठीक है, कपड़े वाले वो बजट आया नहीं, वो जी बजट अभी फ़िलहाल तो आया कोई नहीं है। 12 तारीख तुम्हें शक्ल उन्होंने दी बड़ी, 12 जून की डेट आगे कर दी है। मे बी कि ये जब देखें जब पाकिस्तान बना था अब चीज़ें सस्ती थी और दौर भी बहुत अच्छे थे। अब जदीद दौर आगे बढ़े में इनको आगे लेके जाना चलना, हर किसी ने ख़रीदारी करनी है, घर बार अपना चलाना है, ठीक ठाक राशन आटा चीनी घी ला के देना होता है वाइफ को, उनके शौहर ने, तो कहाँ से हम कमा के ला के देंगे ना, फिर फल सब्जी वगैरह। 12,000 में आप कैसे मैनेज करते हैं?
मैं मैनेज करता हूँ, मैंने घर तनख्वाह देनी होती है और साथ में उन्होंने कमेटी डाली। मैरिड हैं? मैं अनमैरिड हूँ। आप अभी अनमैरिड हैं, तो अपने घर में वालदा वगैरह को तो देते ही होंगे, जाहिर है कोई देता है। हाँ जी, हर कोई तो देता है, वाल वाल को देता हूँ, ताकि वो कमेटी डाली, उन्होंने घर लिया और कारोबार बनाया, वो दोनों चीज़ें मेरे लिए बनाई हुई पड़ी हैं। तो ये बताएं कि घर भी बना, कारोबार भी अब होगा मेरा अपना, तो सब कुछ अच्छा है इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तवक्कुआत होती है। अब देखें स्कूलों में, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ रहे हैं, इतनी इतनी फीसें दे के पढ़ रहे हैं, वो किस लिए पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि उनको नौकरियाँ, जॉब्स वगैरह मिलें, ये यानी कि किसी सरकारी महकमे में मिले हों, ताकि उनकी पेंशन रिटायरमेंटें भी अच्छी हों। जहाँ जहाँ इनको 35,000 40,000 रुपये सैलरी दे रहे होते हैं, इनको चाहिए कि लाख लाख रुपये सैलरी करें इनकी। ज़्यादातर इनकी सैलरी होंगी, तनख्वाहें होंगी, बाहर के मुल्क जाने का रुख ही कोई नहीं करेगा, क्योंकि इधर पाकिस्तान में हमें अच्छा माहौल मिल रहा है, लड़कों लड़कियों का वहाँ पर कॉलेज का माहौल अच्छा है, या किसी दफ्तर का है, या किसी जॉब्स का लड़की डिपार्टमेंट के लिहाज से अच्छा है। तो आज वैसे जो मेरे प्रोग्राम का टॉपिक था ना, हाँ जी। वो ये है कि गवर्नमेंट ने छोटे ताजरों पर फिक्स टैक्स लगा दिया गया है। जी जी, फिक्स टैक्स लगा दिया गया। टैक्स बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा टैक्स। हाँ जी, टैक्स हम जितना टैक्स जितना पे करते हैं उतनी फिर महंगाई भी बढ़ेगी, और साथ में हमें नुकसान है टैक्स का। गवर्नमेंट तो कहती लोग टैक्स टैक्स माफ़ होना चाहिए, टैक्स की छूट होनी चाहिए, टैक्स नहीं होना चाहिए, ना ही महंगाई होनी चाहिए, नौकरियां देने वाले लीडर भाग। टैक्स होना ही नहीं चाहिए। टैक्स होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टैक्स खत्म हो जाना चाहिए। जब टैक्स खत्म होगा मुल्क तरक्की करेगा। वो कैसे? वो इसलिए कि टैक्स खत्म होगा तो ऑटोमेटिक आपके देखें, ये दुकान पे टैक्स है, बिल पे टैक्स है, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों पे, अशिया पे टैक्स है, वो आयद नहीं होना चाहिए। तो हमने जो कर्जे उठाए हुए हैं IMF से, वो कैसे भरेंगे? वो बहुत कुछ, उनको बहुत कुछ पैसा बहुत बैंकों में है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। जाहिर ही बात है, तनख्वाहों के ये जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, या ये बिल वगैरह इनके, यानी कि काफ़ी काम के लिहाज से अब तो लगा दिया गया है। लगा दिया नहीं गया, अभी बैंकों में बड़े बड़े पैसा, टैक्स तो लगा दिया गया। मुल्कों में कर्जे, इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इनको चाहिए मुल्क के ऊपर लगाना चाहिए, ताकि वोट भी दें, हुक्मरान भी अच्छे रहें और हम भी अच्छे रहें, खुद सुखी रहें, दुखी ना रहें। कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजम्मिल है मुजम्मिल, आप ही की शॉप है ये? जी। कि आप यहाँ पर एज अ शॉपकीपर, वो सेल मैनिंग काम? शॉप है, ये पापा की शॉप है। आपके बाबा की शॉप है। कैसा काम चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का, काम ठीक। कस्टमर्स वगैरह आ रहे हैं, मार्केट में रश है, और मार्केट का टाइम जो चेंज हुआ है उससे कोई मसला तो नहीं से है? मसला हुआ है, मार्केट का जो सा टाइम चेंज हुआ है, कम से कम 10 बजे का टाइम होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर निकलता ही 5 बजे है असर के टाइम, क्योंकि जितनी गर्मी है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, जो भी हो रहा है ठीक है। ठीक हो रहा है जी। कितना टाइम हो गया आपको इस शॉप पर आते हुए, बैठते हुए? मतलब आपने जॉब करना स्टार्ट की, जैसे अपना काम शुरू किया? पहले मेरे पापा इधर 30 साल उन्होंने काम किया, जब हमने स्टैंड लिया मेरे भाइयों ने, फिर ये इम्पोर्टेड माल रखा है हमने इसी को बनाने। इससे पहले क्या काम था? इससे पहले भी यही काम था। हाँ जी। अच्छा, तो फिर आपने ब्रांड के सूट, और आपने सोचा कि कारोबार मजीद आगे बढ़ाया? बढ़ाया जाए। सही, जाहिर है फिर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की भी ज़रूरत होती है। सारी बातें ठीक है। तो अभी आपके बाबा कितने हैं? बाबा मेरे घर रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। जी। कितने भाई आप मिलके ये बिजनेस कर रहे ये हम 3 भाई हैं। हो? आपसे बड़े हैं सारे या छोटे? 2 बड़े हैं मेरे से। जी। आज वैसे हम बात कर रहे थे, गवर्नमेंट ने जो छोटे ताजर हैं या आप कह लें दुकानदार हैं, उन पर फिक्स टैक्स लगा दिया है कि आप सालाना तौर पर टैक्स देंगे, और आपको टैक्स नेट में शामिल होना पड़ेगा, और अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर जुर्माना होगा। तो क्या कहते हो आप? टैक्स मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं, बोझ डाल दिया गया है। ये बोझ डाल दिया गया है, ये गलत बात है, ये मरियम नवाज ने डाला है, क्योंकि जैसे मुल्क के हालात जा रहे हैं और जितनी महंगाई हो गई है ना, तो जो माड़ा बंदा है ना, वो इसको सजेस्ट नहीं कर सकता। जैसे जो भी हो, जैसे हमारी तो शॉप है, अगर कोई और हो हमारी जगह जो वर्कर हो, तो वो कैसे करेगा इसको सजेस्ट? और दुकानदारों पे, ताजरों पे लगाया गया है। दुकानदारों पे भी लगाया है, जो उन्होंने गलत किया है। बाकी जो काम वगैरह है, इस टाइम तो जो सा मौसम चाह रहा है, सीज़न के हिसाब से काम स्लो ही है। तो और फिर अभी रिसेंटली ईद भी गुजरी है, तो ईद के बाद के कारोबार के हालात जो हैं वो स्लो हो जाते हैं, क्योंकि ईद का जो उनका सीज़न होता है वही होता है। उसके बाद जिसने 1 सूट लेना है, 2 सूट लेने हैं, उसी ने आना है। डिस्काउंट वगैरह देते हो लोगों को, या फिर बहुत महंगाई की? डिस्काउंट वगैरह देते हैं। हाँ जी, जो हमारे पास आते हैं, हमारे भाई आते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, और बहुत ही प्यार काफ़ी, मतलब आपने यंग एज में आपने सोचा कि मैं कारोबार को आगे बढ़ाऊं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो स्टडी वगैरह आपने की? स्टडी में कार हूँ, मैट्रिक कार हूँ, किप्स एजुकेशन से, प्राइवेट पढ़ हूँ मैं यहाँ पर। तो जी, सुबह यहाँ पर तो स्टडी करके आपने कुछ और भी करना है, या फिर आपने खाली इसी कारोबार को आगे बढ़ाना है? स्टडी करके मैंने और भी करना है। जैसे पहले ये राडो रोलेक्स वॉचेज़ नहीं थी, अब मैंने रखी है, ये मैंने अपना सेटअप डाला है, राडो रोलेक्स वॉचेज़ है।
जे डॉट जनान परफ्यूम है, ए डॉट बाय अहमद, मैंने अपना वो ब्रांड निकाला है, उसमें 5 फ्लेवर है परफ्यूम्स के। लेडीज़ वो चीज़ रखी हुई है मैंने, इम्पोर्टेड चाइना से वो माल आता है। अब शुक्र है अल्लाह का, मैंने अपना सेटअप भी कर लिया, साथ में पापा का सेटअप भी लेके चारों भाई वगैरह को भी सपोर्ट करूँ, साथ में अपना पढ़ भी रहूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के कॉलेज यूनिवर्सिटी जब जाना है, आगे डिग्री करनी है इंशाल्लाह, लॉ करना है, तो फिर यही ख्वाहिश है कि वकील बन जाए। क्योंकि आने वाले टाइम में ना जो हालात हो जाने हैं ना इस पाकिस्तान के, तो कानून के अलावा मैम कुछ भी नहीं है इधर। अगर आपके पास पैसा भी है ना, तो आपके पास कानून होना चाहिए, और कानून की चीज़ें जो उनसी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आपने सोचा कि वकील बन जाएंगे तो आप मतलब सही तरीके से सब पे भारी हो जाएंगे? कानून की बालादस्ती है, मतलब जो कानून यहाँ पर बना हुआ है उस पर लोग चलते हैं या अमल दरामद होता है? लोग चलते नहीं हैं, इनको चलाना पड़ता है, वो फिर दूसरे तरीके से चलाना पड़ता है। लेकिन अगर किसी के ऊपर ज़्यादती हो रही है तो फिर उस पर मैं ये हो सकता है। जी ठीक है मुजम्मिल, माशाल्लाह यू आर वेरी मल्टी टैलेंटेड, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। काम कैसे चल रहा है आपका? काम फ़िलहाल परेशानी में, टेंशन में बैठे हैं, बुरे हालात हैं। ये कपड़ों का ही काम है आपका? जी कपड़े का शॉप है, कारोबार के हालात नहीं हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, सब दुकानदार। गर्मी कपड़ों का कारोबार तो 4 सीज़न चलता रहता है, 4 सीजन चलता है, लेकिन अब हालात ही ऐसे हैं, अब क्या करें। ये मतलब क्यों कस्टमर्स नहीं आ रहे, या फिर वैसे ही आप बड़े परेशान हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो महंगाई ज़्यादा हो गई है, कस्टमर भी नहीं ना आ रहा। इस साल हमारा बड़ी ईद का सीज़न लगा ही नहीं है कारोबार के अंदर, सब दुकानदार बड़े अफसर रहे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, पहले जो सूट था ना 1000-1200 का बेचते थे, अब 2000-2200 का हो गया। 18-17 तो सूट की सिलाई है। को कस्टमर कहते हैं इससे अच्छा रेडीमेड ले लें 1000-1200 में, वो नहीं सही। लेकिन ये नहीं पता ना वो रेडीमेड चलना सीज़न, उसके बाद बेकार हो जाना। इस चीज़ के लिहाज से ना बड़ा फ़र्क पड़ा है कारोबार। गया। भाई आज हम बात कर रहे थे, जो बजट से पहले ही गवर्नमेंट ने छोटे ताजरों पर फिक्स टैक्स स्कीम आयद कर दी है, मतलब उनके लिए लेके आए। उन्होंने कहा कि जी जो ताजर नहीं इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप कह लें कि उनको जुर्माने होगा, जो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा, पहली वायलेशन पर उसको 10,000, दूसरी वायलेशन पर 25 और फिर तीसरी वायलेशन पर 50,000 जुर्माना करेंगे। उन्होंने कहा कि ये लोगों को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें। बात भला की होती है, पाकिस्तान के अंदर जब से मैंने होश संभाली है ना, हम टैक्स ही दे रहे हैं। इतना टैक्स दे रहे हैं, जितना टैक्स अगर आवाम से इकट्ठा कर रहे हैं ना, 1 मिनट लगता है, कर्जा उतर जाता है, सारा काम क्लियर हो जाता है। लेकिन ये 25,000 रुपये टैक्स लगा रहा है, इससे अच्छा तो बंदा ये पाकिस्तान ही छोड़ दे, बंदा बाहर के अच्छे से मुल्क में चले जाए, वहाँ जॉब कर ले, कुछ 4 पैसे तो आएंगे, फ़ायदा तो होगा ना। इधर पाकिस्तान छोड़ने का आप सोच, हाँ पाकिस्तान छोड़ने का, अपना मुल्क छोड़ के आप परदेश चले जाएंगे, आपको लगता है कि वहाँ आसानी से फिर आप काम शाम कर लेंगे? वहाँ मकसद ये कहने का कि यूरोप में भी जाएंगे ना, 25-30 लाख रुपए लगाया हुआ इधर, अगर 15-20 लाख लगाएंगे, यूरोप में जाएंगे वहाँ 5-6 लाख तनख्वाह तो मिलेगी, काम तो करेंगे। इधर 2 लाख रुपए दुकान का रेंट, 1 लाख रुपया खर्चा, 3 लाख पड़ गई। अब टैक्स भी देंगे और कई टैक्स देंगे, घर के भी खर्चे, क्या करें, कारोबार इतना है कोई नहीं। इसके लिए आज से तो बेहतर यही है बंदा अपना मुल्क छोड़े बाहर चले जाए, वहाँ के 4-5 साल लगाए, पता लगे गवर्नमेंट चेंज होगी, हालात बेहतर हो गए, बंदा फिर पाकिस्तान आ जाए। सही, आपको पता है बहुत तादाद बड़ी ऐसी है जो ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन यूथ वो यही समझती है और यही सोचती है कि भाई पाकिस्तान के कोई हालात नहीं है, हम स्टडीज़ करें और हम बाहर शिफ्ट हो जाएं। यही तो हालात है ना। जितने भी नौजवान हैं, ये भाई छोटा भाई के साथ गया था उधर नादरा के ऑफिस बरकत मार्ग में, तकरीबन 75% मैंने देखे लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। जिससे भी पूछा कहते हैं भाई रोल गए पेट गए, कोई हालात नहीं गए, जिथे लगी हो कड्ढी आ रहे नौकरियाँ, तो कारोबार ही नहीं गया, की करिए। हर बंदा बाहर का माइंड बना के बैठा, बाहर जाएंगे, चलो ये होगा, कोई मरे तो मरा भी कोई 1.5-2 लाख तो आएगा, गुजारा तो उतारेगा। इधर तो टेंशन भी परेशानी भी है। ताजर कहते हैं कि हम लोग टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट कहती है या FBR कहती है कि ये लोग टैक्स नहीं देते। अब भी इनका कारोबार जो वो कच्ची पर्चियों पे हो रहा होता है और ये लोग इतना कारोबार कर रहे होते हैं। ये नॉन फाइलर हैं, इनके पास कोई रसीदें नहीं होती, इनके कोई भी आप कह लें कि पेपर वर्क या इनके गोशवारे जो हैं वो गवर्नमेंट के पास जमा नहीं होते, जो हम अंदाज़ा लगा सकें कौन कितना कमा रहा है और किसे कितना टैक्स लें। इसलिए ये पॉलिसी लाई गई। आप ये देखें, जब खान साहब की हुकूमत आई तो शब्बर ज़ैदी था FBR का चेयरमैन, उसने अरबों रुपये इकट्ठा किया, अरबों रुपये पाकिस्तान से इकट्ठा किया है। और मुझे अच्छी तरह याद है, मार्केट के अंदर टीम आई थी, सब दुकानदारों को फाइलर भी किया और टैक्स भी लगा, वो पैसा कहाँ गया, इस चीज़ का जवाब चाहिए। और मज़ीद आगे
अगली गवर्नमेंट आई है, अगली गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ ने कबीना को बैठाया और प्रोग्राम के अंदर ये कहा है FBI ने और नैफरे ने बड़ा अच्छा कारकर्दगी की है, अरबों डॉलर आवाम से निकाला है और खजाने में दिया। आप और कितना और निकालना चाह रहे हैं? देखिए आपने जब ये FBR की बात की, आपने कहा मार्केट में आई और ऐसे, अब जब लोग अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे और ये तमाम चीज़ें एक QR कोड या एक स्लेट कह लें आपकी दुकान के बाहर लग जाएगी और उस पर सब कुछ दर्ज होगा कि आप माहाना या सालाना कितना कमा रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं, तो फिर ये हो जाएगा कि FBR आपकी दुकान के अंदर तक नहीं आएगी। ये गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी ऑफिसर FBR से आपकी दुकान के अंदर नहीं एंटर हो सकता अगर वो देखेगा कि आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया। नहीं देखिए, रजिस्टर्ड तो वैसे भी हम हैं, हम तो फिर भी फाइलर हैं, फिर भी टैक्स पे कर रहे हैं। ये किस लिहाज से 25,000 रुपये लगा रहे हैं? अगर 25,000 रुपये भी लगाएंगे तो महीने का या साल का अरबों खरबों रुपये बन जाता है, सालाना जो बन जाता है। तो मकसद कहने का इतने बिलों में इतने टैक्स आ रहे हैं तो फिर ये इजाफी टैक्स और डाल रहे हैं। मतलब पूछे किस चीज़ का टैक्स है, किस लिहाज से आगे कम टैक्स है, जहाँ भी जाएंगे हर चीज़ पर टैक्स है। आप सही है, आप एक दूध का डब्बा लेते हैं उस पर भी टैक्स होता है, हर जगह टैक्स है ना। हम हाथ से टैक्स दे रहे हैं। यूरोप कंट्री में चले हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट देती है आवाम को, इधर की जो गवर्नमेंट है वो आवाम से लेके खुद लेके बाहर जा रही है। इस चीज़ की समझ नहीं आ रही किस किस का टैक्स दें। दे के तो बंदा इसे अच्छा कहता है पाकिस्तान ही छाड़ दो, पाकिस्तान छाड़ के दे, अल्लाह ही हाफिज़ हो गया। ठीक है। आखिर में आप ये बताएं कि आप क्या फिर गवर्नमेंट से मुतालबात करना चाहते हैं? दूसरा बजट भी आ रहा है, अवाम को 200 यूनिट फ्री दे। जैसे इंडिया का जो वज़ीर आला है उसने 11 अरब रुपये का प्लान लिया हुआ है, अवाम को 200-300 यूनिट दे रहा है। उसकी निस्बत से लिहाज से ये काम करेंगे, फिर अवाम इनको अगले 5 साल देगी। अगर इस तरह चलते रहेंगे ना फिर अगले 5 साल इनको नहीं मिलेंगे। तो आप मौजूदा गवर्नमेंट से खुश या मुतमईन नहीं है कि आप इनकी गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है आप इनको दोबारा आने वाले 5 सालों में नहीं देखना चाहते? ये बस बेसिकली हम खुद नून लीग के बंदे हैं, जितने बंदे हैं सब नून लीग के बंदे हैं। अब कितनी देर इनको वोट देंगे, दे के अब तंग आ गए हैं, अब समझ नहीं आ रही है। फिर वोट देंगे फिर हमारे ऊपर जुल्म हो जाएगा। इनकी ये सियासत होती है, जब एंडर इलेक्शन होते हैं 6-7 महीने अवाम को खुश करेंगे, फिर 5 साल अवाम की यहाँ मांस उतार देंगे पकड़ के। इस तरह के तो हालात हैं। अब जरदारी साहब का परसों जो प्रोग्राम हो रहा था उसने कहा मजदूर आदमी की सैलरी 7,500 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, उसने बात बिल्कुल सही की है। और इस बजट में इन्होंने कहा है कि कम से कम 45,000 होनी चाहिए मजदूर। 45,000 क्यों कह रहे हैं? इनकी मिलें बड़ी हैं, इनकी फैक्ट्रियाँ बड़ी हैं। जितने भी समरी हार के अंदर बैठे हुए जो MNA MP हैं खरबों रुपये की तो इनकी मिलें हैं। वो कहते हैं अगर 60,000 तनख्वाह देंगे 15,000 रुपये एक्स्ट्रा बनेगा, करोड़ों रुपये हमारा ऐसे लगा जाएगा, हमें क्या फ़ायदा होगा? और जरदारी की मिलें थोड़ी हैं, वो तो ज़मीनी दायरा कहता है जो भी है मकसद कहने का, लेकिन उसने अवाम का सोच है। अब 60,000 रुपये सैलरी कह रहे हैं मजदूर आदमी होनी चाहिए, लेकिन ये कर नहीं रहे। इनको दिल को जरा होल भर रहे हैं। ये 45 हो जाए तो बड़ी बात है। 45 होनी भी नहीं अगर हो जाए तो। अब ये देखिए उसने कहा 50% 50% सरकारी मुलाजम की सैलरी भरनी चाहिए। ठीक है, जिसकी 50,000 सैलरी है गवर्नमेंट मुलाजम की उसकी 70-75 होनी चाहिए। अब ये मकसद ये कह रहे हैं, कहते इतनी भी ना हो, इससे भी कम हो, बंदा अब कहाँ जाए? ये बस अपना पेड़ पूजा में लगे हुए हैं। जब खान की हुकूमत आई जी तो 4 लाख तनख्वाह थी वज़ीर आज़म की, अब इसकी हुकूमत आ गई मियाँ साहब की तो 32-33 लाख रुपये सैलरी है, तो ऊपर से माल ज़्यादा इकट्ठा होता है। इस चीज़ की समझ नहीं ना आ रही। अब ये देखें ज़रा, जी नाजरीन, हमारे साथ माहिर मईशत खालिद रसूल साहब मौजूद हैं। हम इनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। आज हम बात कर रहे हैं जो बजट आने से पहले ही हुकूमत ने ताजरों के लिए एक स्कीम ले आए हैं, छोटे ताजरों के लिए, जिसमें मज़ीद 35 लाख नए ताजर जो हैं वो रजिस्टर्ड होने वाले हैं। सर सबसे पहले आप इस स्कीम के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान का जो बजट फॉर्मेशन है इसमें एक मुसलसल चैलेंज ये चला आ रहा है कि हमारा टैक्स टू GDP रेशो जो है बहुत कम है। हमारा टैक्स टू GDP रेशो पिछले कई सालों से तकरीबन 9-10% के करीब है, जो पिछले 2-1 साल में बढ़ के तकरीबन 11-12% के करीब है। अब रीजन में जो ये रेशो है ये तकरीबन 14 से लेकर 18% है। तो एक तो ये नुकता समझने का है कि हुकूमत को अपना जो टैक्स रेवेन्यू बेस है वो बढ़ाना है। अब वो टैक्स रेवेन्यू जो बेस बढ़ाना है उसमें अब जो ऑलरेडी फॉर्मल सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है और जो फॉर्मल सेक्टर है उस पर तो पिछले कई सालों में टैक्स दर टैक्स करके बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बल्कि उनकी अब ग्रोथ और उनकी हिम्मत जो है ना वो जवाब दे गई है। अब हुकूमत को डेफिनेटली उन सेक्टर्स की तरफ जाना है जो कि अनटैक्सड है, जो कि टैक्स नेट से बाहर है। उसमें ट्रेड भी आ जाती है, उसमें रियल इस्टेट भी आ जाता है, उसमें चंद एक और सेक्टर्स भी आ जाते हैं।
तो हुकूमत ने पास में भी बड़ी दफ़ा कोशिश की है कि मेरा ख्याल है कि कम से कम 10-12 दफ़ा हुकूमत ने पिछले कई अरसे में कोशिश की है कि ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाए। बिल्कुल, इसी हवाले से ताजर 2 स्कीम भी आई गई थी जो सुना था बुरे तरीके से नाकाम हो गई थी। वो ये कि अनफॉर्चुनेटली वो जितनी भी स्कीम्स थी ड्यू टू वन और द अदर रीज़न कि वो स्कीमें कामयाब नहीं हो सकी। उसमें एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो FBR है और जो ताजर है इनके दरमियान में ट्रस्ट डेफिसिट है। अच्छा, अब ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट की अपनी वजूहत है कि उसमें कुछ डिपार्टमेंट के लोग ही हैं जो कि आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, जो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ताजरों को ये है कि बाज़ बात उनकी जो स्क्रूटनी और असेसमेंट और इंट्रूजन है वो उस हद तक चली जाती है कि वो सब्जेक्ट टू वो जो एक क्या कहना चाहिए हैरेसमेंट के तौर पे। तो ये एक मिसट्रस्ट चला आया है। अब इस दफ़ा हुकूमत ने जो है वो स्कीम को सिंप्लीफाई भी करने की कोशिश की है। अब उसमें ये है कि जो 20 करोड़ से नीचे के टर्नओवर वाले हैं उनके ऊपर एक प्रिजम्पटिव टैक्स 1% और बाकी जो है उनके 25,000 रुपये पर मंथ जो है ना वो टैक्स लगाया जाएगा। तो इन अ वे ये कोशिश उसी कंटिन्यूएशन का हिस्सा है जो बार बार पास्ट में नाकाम होती आई है। अल्लाह करे कि ये अगर ट्रस्ट डेफिसिट में कमी कर सके और दोनों के लिए कोई ऐसा काबिल कबूल हल निकाल सके तो ताजरों को आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब हम तिजारत की बात करते हैं ना जी, इसमें मुख्तलिफ तरह की मार्केट है। एक तो रिटेल मार्केट है जिसमें शहरों में बड़ी बड़ी रिटेल चेन्स आ जाती हैं, शॉपिंग मॉल्स आ जाती हैं। तो वहाँ तो हुकूमत पिछले काफ़ी अरसे से कोशिश करके पॉइंट ऑफ सेल्स और डिजिटल इनवाइसिंग को जो है ना वो ले आई है। अब है आपके बड़ी ज़्यादा जो होलसेल मार्केट है जिसमें फॉर एग्जांपल आपकी पूरी शुगर है, शुगर मिलें जितनी भी हैं वो सारी होलसेल मार्केट से चलती हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सारा जो है ना होलसेल से चलता है। अच्छा, वो अरबों रुपए का कारोबार है जो है ना डेली बेसिस हो रहा है और वो अनटैक्सड है। अच्छा, उसके बाद फिर बाकी रिटेलर्स आ जाते हैं, उन डिफरेंट तरह की कैटेगरीज है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट इसका दुरुस्त है। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है इस इनिशिएटिव का वो दुरुस्त है कि हुकूमत को जिन सेक्टर्स में टैक्स नहीं कलेक्ट हो रहा, जो टैक्स नेट से बाहर है, उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। ठीक है सर, आप माहिर मईशत हैं, ठीक है, आपसे सवाल करूंगी। 35 लाख कहा कि नए जो ताजर हैं वो इस टैक्स नेट में शामिल होने जा रहे हैं। सर, आप क्या समझते हैं, खाली वो टैक्स नेट में शामिल होंगे या खाली रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं? क्या वो टैक्स वसूली भी उनसे हो जाएगी? क्योंकि देखें, कोई ऑडिट नहीं होगा, कोई FBR का बंदा नहीं जाएगा, सिर्फ एक स्लेट लग जाएगी, आप कह रहे हैं QR कोड लग जाएगा, उसी के थ्रू बस सब कुछ देखा जाएगा कि सब कुछ हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं फिर? देखिए, इस वक्त कहने में तो ये चीज़ें सब बड़ी भली लग रही हैं, लेकिन ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ही पता लगेगा। पास्ट का हमारा एक्सपीरियंस भी इतना खुशगवार नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन ये है कि इसको मेरा ख्याल है प्री हैंड ऐसी कोई नेगेटिव बात करनी भी नहीं चाहिए। ये उसमें ज़न कायम रहना चाहिए कि अल्लाह करे ये कर पाएँ, और ये ज़रूरी है फ्रैंकली स्पीकिंग। अब देखिए कि हम भारत में या और साउथ एशिया की कंट्रीज़ में या बाहर भी देखें तो इवन जो रोड साइड के ऊपर जो मतलब ठेले लगे हुए हैं वो भी एक सर्टेन टैक्स जो है ना वो गवर्नमेंट को भर रहे हैं, डिजिटल इनवाइसिंग दे रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हैं। जब सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आप उसको कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन कुछ ना कुछ हद तक वो अपने तय हो भी रही है और डिजिटाइज वर्ल्ड में हो भी रहा है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये हुस्न ज़न रखना चाहिए कि ये ज़रूरी है कि एक दफ़ा अगर देखें हमारे यहाँ टोटल जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी तादाद मतलब बड़ी मुश्किल से जो एक्टिव टैक्स पेयर हैं वो 1 मिलियन के लगभग है। अब इन्होंने जो फाइलर और नॉन फाइलर का जो एक डिफरेंशियल क्रिएट किया, उस चक्कर में ज़ीरो बेसिस पे भी बेताशा लोगों ने जो है ना वो अपना फाइलिंग की है, तो वो टैक्स तो नहीं भर रहे लेकिन वो एक्टिव फाइलर का स्टेटस ले गए। तो ये अगर 35 लाख लोग जिस तरह आप कह रही हैं और फिगर है भी इसी तरह का, अगर ये वाकई टैक्स नेट में शामिल हो जाते हैं तो आपका टैक्स बेस काफ़ी बड़ा वसी हो सकता है। आगे जाके इसमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के ज़रिए मेरे ख्याल के मुताबिक सर, जैसे पॉइंट ऑफ सेल नहीं देखी जाएगी, इसके अलावा जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि कोई ऑडिट वगैरह नहीं होगा, कोई 20 करोड़ कमा भी रहा है लेकिन उसने अपने तमाम कागजात में गोशवारों में 19 करोड़ लिख दिया है, FBR नहीं आएगी दुकान तक, तो फिर कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे? थोड़ा सा वजाहत कर लें। अच्छा कि आपने ये पॉइंट रेज किया, ये 20 करोड़ बेसिकली टर्नओवर है, उसकी बचत नहीं है। बचत क्या है, नॉर्मली जो डिपेंड करता है, अगर होलसेलर है या ट्रेडर है उसके खर्चे वर्चे निकाल के आया, उसको 5% बचता है, 8% बचता है, 10% बचता है, तो वो समझ लो कि 20 करोड़ का अगर वो टर्नओवर है तो उसके ऊपर वही 5, 8, 10, 15% जो भी उसका मार्जिन है वो बचेगा, वो खासा कम होगा। वो फिर आगे जाके जो इंडिविजुअल इनकम होती है उस गोशवारे में जाके भी उसको टैक्स जो है ना वो होना है। तो लिहाजा ये टर्नओवर के ऊपर टैक्स है और ये कोशिश यही है कि आप नए से नए टैक्स पेयर्स को शामिल
कर सकें, ये उस लिहाज से एक अच्छी एफर्ट है जिससे मैंने गुजारिश की कि ये 10-12 दफ़ा पहले नाकाम हो चुकी है, अल्लाह करे कि इस बार कामयाब हो जाए। सर, एक आम दुकानदार जिसकी सालाना सेल्स जो है वो तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं 15 लाख या 20 लाख है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप क्या समझते हैं, उसको इस स्कीम में आना चाहिए या फिर नॉर्मल रिजीम में चलना चाहिए? अभी इसकी स्कीम की जो मज़ीद तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा। अभी तो ये सिर्फ बड़े रिटेलर्स के ऊपर फोकस करते हुए जो बड़ी छोटे ताजर है उस पर आ रहा है। अच्छा, छोटे ताजर को आप डिफ़ाइन करेंगे किस तरह? देखिए, छोटे शहरों में जो ताजर है वो उसका रेवेन्यू बहुत कम होता है, तो मेरा ख्याल इसकी तफसीलात आने दें, वो शायद इसमें या शामिल नहीं होंगे। सर, ये हम सबके लिए भी जानना बड़ा ज़रूरी है, ये छोटे ताजर किनको कहा गया है? क्योंकि अगर कोई 20 करोड़ अगर अमाउंट एक हद रखी गई है तो वो छोटा ताजर तो नहीं कहलाएगा, एक आम। हाँ, तो फिर ये कैसे गवर्नमेंट कह सकते हैं कि छोटे ताजरों के लिए एक स्कीम ले आए हैं? ये मेरे फिर उसकी डिटेल्स में फिर पता चलेगा, क्योंकि उन्हें अंदाजा है, मैपिंग हुई हुई है इसकी, काफ़ी ज़्यादा मैपिंग हुई हुई है, रिटेलर्स की डिफरेंट कैटेगरीज जो है ना वो सारी मालूम है उन्हें, तो लिहाजा इसकी मैपिंग हुई हुई है। अब ये है कि फॉर एग्जांपल मिसाल ले लें आप, शाहदरा में, डस्का में या रोड़ी में या किसी भी और जगह पे, अब ये है कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उसका महीने का किराया बड़ा मामूली सा है, अच्छा उसने बिजली का खर्चा देना है, बाकी खर्चे देने हैं, तो उसका तो बेचारे का ये है कि वो खुद और 2 उसके बच्चे जो है ना वो साथ में काम करके बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो लिहाजा वो तो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। इसकी मेरा ख्याल है तफसीलात आने दें। इस वक्त ज़्यादा फोकस जो है वो बड़े शहरों में और जो मीडियम साइज़ और जो छोटे ताजर हैं उनको टैक्स नेट में लाने के लिए, ताकि दस्तावेजी मईशत का वो हिस्सा बन सके। असल तो मंशा इस वक्त ये है। ठीक है सर, जब भी हमने ताजर से पूछते हैं कि भी टैक्स हवाले से गवर्नमेंट कहती है आप टैक्स नहीं देते, हमेशा उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हम टैक्स देते हैं सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि गोशवारे जमा नहीं करवाते या फिर हम नॉन फाइलर हैं और भाई हमारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं। तो आपको लगता है कि स्कीम के बाद जो है वो FBR के और ताजरों के दरमियान एतमाद बहाल हो जाएगा? ये एक बड़ा क्रूशियल सवाल है आपका। ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, ये अमल से होगा। पूरी दुनिया में देखें जो रिटेलर्स जो हैं वो बैकबोन है टैक्सेशन कलेक्शन का। अच्छा, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? इसे होना चाहिए, लेकिन उसमें ये है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। उसमें FBR टैक्स कलेक्टर के तौर पे उसकी जो एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी, उस पर भी बहुत सारे सवालात हैं। इसी तरह ताजरों के भी बहुत सारे सवालात हैं कि वो मतलब है कि अपनी जो इनकम है और असासे हैं उसको टैक्स नेट में लाना नहीं चाहते। तो इन दोनों के दरमियान में एक तो ये कि एतमाद साजी बड़ी ज़रूरी है, और दूसरे ये कि इसमें ग्रेजुअली आगे मूव करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह मैंने शुरू में गुजारिश की कि हमें टैक्सेशन बेस बढ़ाने के लिए ये सबसे बड़ा सेक्टर है, इसको टैक्स नेट में आना चाहिए, लेकिन इसको जुडिशियस तरीके से आना चाहिए। इसमें पास की तरह ऐसी मिस्टेक्स ना हो कि दोबारा अपनी शटर पावर से बहुत सारे इकदाम ये है इसको रिवर्स करने पर मजबूर कर दें। ठीक है सर, ये वाली जो अब आ रही है स्कीम, फिक्स टैक्स स्कीम, आपको क्या लगता है इससे मईशत कितनी बेहतर होने वाली है? इससे मईशत जो टोटल कलेक्शन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इट्स कपल ऑफ 100 बिलियन रुपीज़, उस पर बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि मईशत का दारोमदार होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा कि एक बहुत बड़े अनटैक्सड या जो आप एक फॉर्मल सेक्टर से बाहर एक सेक्टर है उसको आप दस्तावेज में ले आएंगे, तो ये फ्यूचर के लिए एक अच्छी बुनियाद बनेगी। ठीक है सर, आप क्या समझते हैं, बजट आने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अवाम दोस्त बजट होगा? हर साल वैसे ही आवाज़ उठाई जाती है कि आपका बजट अवाम दोस्त बजट होने वाला है। एज ए इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हैं? अनफॉर्चुनेटली जी, मैं बल्कि मेरा इस संडे को भी कॉलम और मैंने 2 हफ्ते पहले भी इसी मौजू पे लिखा है कि हमारा जो बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना, ये एलीट कैप्चर के ऊपर बेस कर गया हुआ है। इसमें हमारी जितनी भी रूलिंग एलीट है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या हमारे जो बाकी जो रूलिंग एलीट के जो डिफरेंट सेक्शंस आ जाते हैं, उन सारों ने हर चीज़ के ऊपर, वसाइल के ऊपर कैप्चर किया हुआ है। अब ये है कि पिछले 20-30 सालों में जो पॉलिसीज़ रवा रखी जा रही है उसका नतीजा ये है कि आज हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो डिक्लाइन कर गई है। अच्छा, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो स्टक हैं उसी जगह, हमारी एग्रीकल्चर कंटिन्यूसली डिक्लाइंड है। आप ये देखिए कि ये इस PM का 5वां बजट है और ये जो वज़ीर ख़जाना है इनका 3रा बजट होगा। अच्छा, अब ये है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आप देखिए कि हार्डली को 3-3.5% के करीब है। इस साल ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4% का टारगेट रखेंगे, लेकिन पिछले साल की भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हार्डली 3% के करीब है। अवाम दोस्त बजट कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये है कि अब इस पर गुंजाइशें नहीं है। अब ये है कि आप ये देखिए कि जो बजट है हमारी जो ये रूलिंग एलीट के जो फैसले हैं, उन्हीं की वजह से आप देखिए कि इस वक्त जो बजट है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है ना वो डेट सर्विस पे चला जाता है, नॉन प्रोडक्टिव। उसके अलावा हमारे जो बजट है इसी के ऊपर
मतलब कई 100 अरब रुपए का पेंशन का बोझ है। अच्छा, फिर इसके अलावा डिफेंस समेत बाकी और बहुत सारे अखराजात भी हैं। अच्छा, फिर इन्होंने 18th अमेंडमेंट के बाद जो डेवलपमेंट का मेनली बजट है वो प्रोविंसेस को दे दिया है, लेकिन स्टिल इन्होंने अपने हाथ अपने सियासी मामलात और कुछ प्रोजेक्ट इस नेचर के वाकई होते हैं कि इन्होंने जो एनुअल तरक्याती PSDP जिसे कहते हैं कि सालाना तरक्याती बजट, वो फेडरल ने भी अपने पास रखा अपने हाथ में रखा है। अब मुझे आप ये बताइए कि जब आप हर तरफ रूलिंग एलीट जो है वो अपने एलीट कैप्चर के हिसाब से कर रही होगी तो इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ रही। अब इकोनॉमिस्ट यही रोना रो रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से कि आप जितना भी बजट बना रहे हैं ये सारी के सारी बुक्स बैलेंस कर रहे हैं IMF के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना हुकूमत अपने अखराजात कम करने को तैयार है और ना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को उस तरह के इंसेंटिव आप दे रहे हैं कि आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो, आपकी एक्सपोर्ट बास्केट बढ़ सके, रोज़गार जो है ना लोगों को मुहैया हो सके, पूरी ज़िंदगी लोगों की आसान हो सके। वो अगर ज़िंदगी आसान होगी तो फिर बजट आवाम दोस्त होगा। अदरवाइज़ तो ये है कि वो कहने की हद तक मैंने नहीं देखा कि आज तक हुकूमत किसी ने कहा कि हम इस साल जो है वो अवाम दुश्मन बजट दे रहे हैं। वो कहते यही है, ये अवाम दोस्त है, लेकिन वो फिर अवाम को पता चलता है वो दोस्त पूरे साल तलाश करते रहते हैं वो दोस्त किधर गया जिसने बजट पेश किया। सही है, ठीक है। माहिर मईशत खालिद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा, हमने बहुत से दुकानदारों से बात की जो गवर्नमेंट ने बजट आने से पहले ही छोटे ताजरों के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम निकाली है। इससे हमारे लोग या हमारे ताजर कितना खुश हैं। बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों को टैक्स नेट में शामिल होना चाहिए। लेकिन जब हमने दुकानदारों से बात की तो बहुत से छोटे ताजरों ने हमें यही बताया कि ऑलरेडी हम लोग इतनी लागत में काम कर रहे हैं, कारोबार के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, हर जगह महंगाई की वजह से कारोबार नहीं चल रहा, ऐसे में हम इतना टैक्स नहीं पे कर सकते। और यही मुतालबात किए कि जो बजट आ रहा है गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें हमें रिलीफ दे ताकि लोग जो हैं वो ईज़िली अपने कारोबार कर सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।